नाजू स्वागत करा रहे हैं। पूरे पंक्ति लेबर मजदूर सबका स्वागत कर रहा है। संसद जी का स्वागत किया जा रहा है। पंपर हिमांशु गुप्ता जी के नेतृत्व में स्वागत मजदूर यहाँ स्वागत कर रहे हैं। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, संसद जी का स्वागत किया जा रहा है। जानकारी लेंगे संसद जी से भी। मजदूर यहाँ स्वागत कर रहे हैं संसद जी का, जानकारी लेंगे। आज मजदूर को स्वागत कर रही है, आपका क्या कहना है? ये सब हमारे भाई हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी अपने गरीब मजदूर भाइयों को, सभी युवाओं को, सभी महिलाओं को, सभी किसानों को 4 वर्गों में केंद्रित करते हुए पिछले 10 साल में सारी योजना 4 वर्गों के लिए समर्पित करते हैं। और आज कोई व्यक्ति, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो, और इसके लिए मेरे को बहुत सारी योजनाएं प्रधानमंत्री ने सोची हैं। और जो उनकी जीवन यापन की आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए बहुत सारी योजना सरकार की तरफ से। तो सब में उत्साह है माननीय प्रधानमंत्री के प्रति, और सब दूसरी बार संकल्प हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना सब कुछ देने के। फैक्ट्री की मांग की बुलंदशहर जिला एक ऐसा जिला है कि जिसमें सर्वाधिक दूध के प्लांट, सर्वाधिक चीनी की मिलें हैं और बहुत सारी व्यवस्था आगे चल रही है। दुर्गा की एक चौकी है तो बहुत ही जो है काफ़ी आगे सरकार को निर्णय लेगी औद्योगिक केंद्र बनाने में अपना सहयोग करेंगे। मांगे तो देश में प्रक्रिया है, जितनी मांगे चलती हैं तो मांगे सब पूरी होती है, और मांग उसी से होती है जिससे लोगों को अपेक्षा होती है। मोदी ने 10 साल में जो ऐतिहासिक काम किए हैं पूरे देश में, उसको लेकर हर व्यक्ति में विश्वास है कि अगर काम करा सकते तो भी लोग करा सकते। इसमें बहुत सारी मांगे जो हुआ है वो भी हमने कराया, जो नहीं हुआ वो भी नहीं करा। जो गरीब मजदूर स्वागत कर रहे हैं, बरकत नजर आ रहे हैं स्वागत से। जी पंप का स्वागत किया गया है गुप्ता जी के पर। उनके सभी जितने भी कर्मचारी हैं वो सारी से दूर दूर गाँव के हैं, उन्होंने माननीय सांसद जी का स्वागत किया है और वोट देने का भी वादा किया है। सब भारतीय जनता पार्टी को कमल के किसान का बटन दबाएंगे। 26 तारीख आने वाली 26 अप्रैल को माननीय लोक के सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी को तीसरी बार इन्होंने संकल्प लिया है, तीसरी बार सांसद बनाएंगे। ये इनका प्रण है, ये इनका संकल्प है। यहाँ के मजदूरों ने, यहाँ के जितने भी आसपास के हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ इकट्ठे हुए, हमने हमारे माननीय सांसद जी का स्वागत किया और संकल्प लिया कि हम 26 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे, हैट्रिक लगवाएंगे सांसद भोला सिंह जी। और लोकसभा मोदी लोग बता रहे हैं 26 तारीख को भोला सिंह की हैट्रिक लगने जा रही है। अद्वितीय कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम पहले कभी देखने में नहीं आया। हजारों की भीड़ रोड शो में थी और भीड़ में उत्साह बहुत था। मोदी जी के कामों के प्रति लोगों में भावना थी कि मोदी जी की गारंटी जो मोदी जी ने ली है, इस बात से जनता में बड़ा पॉजिटिव प्रभाव है। जनता को बड़ा उम्मीद है आगे आने वाले समय में। भाजपा युवा नेता हमारे साथ हिमांशु गुप्ता जी हैं। हिमांशु जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से युवाओं में क्रेज है इस लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, अभी मैं पीछे क्षेत्र में भी रहा हूँ कैंपेनिंग में। लोकतंत्र के इस महापर्व पर जो जितने लोग जश्न मना रहे हैं, उनके उत्साह को देखते हुए ये लग रहा है बिल्कुल क्लियर कि इस बार मोदी जी पिछली बार से भी अधिक सीटों से चुनकर प्रधानमंत्री हमारे देश के बनेंगे। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि युवाओं की पहली वोट भाजपा के लिए होती है, नरेंद्र मोदी जी के लिए होती है और योगी जी के लिए होती है। क्या इस बार भी वही युवाओं में जोश और क्रेज है? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा। युवाओं के लिए जो वोट डालने का जो उनका अब की बार मन बना लिया है, उन्होंने वो भाजपा को पहली पसंद बनाया। उसका कारण मैं आपको बता ही देता हूँ। हमारे क्षेत्र में रोजगार को ज्यादा से ज्यादा पैदा करके उन्होंने युवाओं में ये जोश भरा है। जैसे मेडिकल कॉलेज बना के यहाँ पर हमारे क्षेत्र में CNG लाकर, PNG लाकर इतनी सारी सेवाओं को देना हमारे क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं युवाओं का पूरा मन बना चुके हैं कि इस बार भी हम भाजपा को भी वोट देकर यशस्वी। हिमांशु जी, जो जिस तरीके से 2024 का चुनाव आया है और एक तरफा युवा मतलब अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं जनता के बीच रखते हुए, तो किस प्रकार क्या भाजपा मतलब मजबूताई की ओर बढ़ रही है? बिल्कुल, इस प्रश्न को तो आप
जिस तरीके से आपने पूछा है तो मैं एक बार में ही कहूंगा कि युवाओं की, बुजुर्गों की, माताओं की, बहनों की, जो भी पहली बार वोट डालने हैं उनकी सबकी पहली पसंद भाजपा ही है, जिसके पीछे कारण हमारे क्षेत्र के डॉक्टर भोला सिंह जी, जिन्होंने 10 सालों में निरंतर इतना काम कराया है। अच्छा, अगर बात विकास की जाए तो उनके आयामों को लेकर क्या जनता प्रभावित है? बिल्कुल प्रभावित है। आप ये देखिए कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में क्या काम नहीं कराए हैं। लाइट है, सड़कें हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, अभी आयुर्वेद का कॉलेज है, और रोजगार से संबंधित घर घर में अब पीएनजी की लाइन चालू हो गई है। हमारे क्षेत्र में जब कभी कहीं यहाँ सीएनजी का नामो निशान नहीं रहता था, वो चीज है। इन सारी चीजों को लेकर सब मन बना चुके हैं। अच्छा, जैसे पिछली बार सांसद जी यहाँ सर्वाधिक वोटों से जीते थे, क्या वो अनूपशहर विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं हिमांशु जी, तो क्या इस बार उस इतिहास को दोहरा पाएंगे, उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? मेरा मानना ये है कि पूरे हिंदुस्तान में जो टॉप 10 सीट आएंगी उसमें हमारे क्षेत्र के डॉक्टर भोला सिंह जी का नाम अवश्य इसमें आएगा। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल मुझे लगता है। क्षेत्र समाज के खिलाफ चल रहा है बीजेपी की, क्या है ये? नहीं, समाज में जहां तक मैं अभी कैंपेनिंग में लगातार चल रहा हूं, मुझे तो नहीं लगता कोई विशेष वर्ग कोई खिलाफ चल रहा है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल एक बार स्पष्ट कहा दिया है कि हमें अपने देश को विकासशील बनाना है। विकासशील के पथ पर जब हम इस चीज को सोचते हैं तो हमारे गर्व की अनुभूति होती है। हिमांशु जी, प्रधानमंत्री जी की बात की जाए तो आपकी बार 400 पार का जो आंकड़ा है उसको लेकर क्या संबोधित करना चाहेंगे आज? बिल्कुल 400, बिल्कुल उन्होंने जिस रणनीति से काम किए हैं अपने पिछले 10 सालों में, और जो पीछे की गई हुई सरकारें हैं उनके ऊपर इनका 10 साल का जो शासन रहा है, उस बिहार पर इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि क्षेत्र की जनता के मन देखते हुए पूरे हमारा क्षेत्र ही नहीं, पूरा देश, पूरा जिस ले में जा रहा है 400 पार, इस बार बिल्कुल नारा बिल्कुल सही दिया गया। कुबेर जी, क्या कहना चाहते हैं आप इस लोकसभा चुनाव को लेकर? किस तरीके से लोगों में प्रभाव हो रहा है? लोगों में बता रहे हैं कि जागरूकता भी आई, जिस तरीके से क्षेत्र में विकास कार्य हो, विकास के नाम पर वोट डालने जा रहे हैं इस बार, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, मोदी जी की योजनाओं से महिलाओं में बहुत बड़ा उत्साह है। 33% जो आरक्षण महिलाओं को दिया है लोकसभा में, विधानसभा में, इससे बड़ा फर्क पड़ा है। क्योंकि हमारी माता बहनें भी नेतृत्व रहेंगी तो उनमें उत्साह आएगा और उनके मन की बातें भी पूरी होंगी। प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर जो हमारे प्रदेश में इस वक्त है, इस तरीके का गए, माता बहनें जेवर पहनकर भी रात में घूम सकती हैं, अकेली आती जाती हैं। पहले क्या था, घर में भी सुरक्षित नहीं थी। महिलाओं में तो खास तौर से इतना उत्साह है, वोटिंग भी ज़्यादा कर रही हैं और वोट भाजपा को कर रही हैं। अब बात रहती है युवाओं की, युवाओं को रोजगार खूब दिलवाया है। किसानों की बात है, MSP पे खूब पैसा मिल रहा है, उचित दाम मिल रहे हैं, और खाद जो 1300 रुपये कट्टा आता था वो 275 रुपये कट्टा मिल रहा है। आप ये देखिए, जो कृषि यंत्र हैं उन पर सब्सिडी मिल रही है, किसान को खूब सहयोग दिया।